तो प्रश्न ये है कि हमारे बच्चे भी ग्रेड 1 में हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये ग्रेड 1 जो है, क्लास 1 जो है, ये अपने आप में एक उद्देश्य है या बड़े उद्देश्य में एक पड़ाव है? क्या लगता है? बिल्कुल ठीक बात होगी ना। क्लास 1 अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, ये एक बड़े उद्देश्य में एक पड़ाव है। जैसे अगर हम बात करें, खेत में हम लोग खेती करते हैं और हम मान लीजिए गन्ने की खेती है हमारी और हम गन्ना उगा रहे हैं, ठीक है, तो वास्तव में हम गन्ना उगा रहे होते हैं या वास्तव में हम शक्कर उगा रहे होते हैं? गन्ना उगा रहे होते हैं तो शक्कर उगा रहे होते हैं? एक्चुअल में क्या काम कर रहे होते हैं? वास्तव में गन्ना उगा रहे होते हैं कि शक्कर? अच्छा, गन्ना उगाया उसमें शक्कर ना हो तो बेकार है ना। इसका मतलब है गन्ना एक माध्यम है, एक्चुअल में हम शक्कर ही उगा रहे होते हैं। हम बिल्कुल जो पहला काम कर रहे होते हैं खेत में, मान लीजिए हम खेत की गुड़ाई कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम गुड़ाई कर रहे हैं कि हम शक्कर उगाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर गुड़ाई खराब होगी तो उसका असर कहां पड़ेगा? गुड़ाई पर या शक्कर पर? निराई कर रहे होते हैं तो, छिटाई कर रहे होते हैं गन्ने की तो, गन्ने में पानी लगा रहे होते हैं तो, गन्ने में अगर हम कोई खाद डाल रहे होते हैं तो इसका मतलब मेरी गुड़ाई सही हुई कि नहीं हुई, मेरी निराई सही हुई कि नहीं हुई, मैंने सही पानी लगाया कि नहीं लगाया, मैंने सही खाद डाली कि नहीं डाली, ये पता कैसे चलेगा? अगर उसमें शक्कर निकल आई तो। अगर शक्कर नहीं निकल आई तो फिर क्या कह सकते हैं कि मेरी गुड़ाई बहुत अच्छी थी? क्या ही मतलब उस गुड़ाई अच्छी? मान लीजिए शक्कर ना निकले और कहे मैंने पानी बहुत अच्छे से लगाया था, उस पानी लगाने का कोई मतलब है? अच्छा मुझे बताइए, अगर बिना पानी खेत में लगाए अगर गन्ना बड़ा होकर शक्कर निकाल दे तो क्या कोई पानी लगाएगा? अच्छा, पानी लगाने या ना लगाने से अगर शक्कर पे कोई फर्क ना पड़े तो कोई पानी लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमको पूरे प्रोसेस में यह चेक करने की जरूरत है कि अपने आप में गुड़ाई हो, निराई हो, कटाई हो, छिलाई हो, कोई भी हो, उस सबका उद्देश्य एक जगह जा रहा है। कहां? कि हमारा गन्ना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो एक बात पूछने की है कि भाई क्लास 1 अपने आप में अच्छा है कि नहीं है, यह पता किस बात से चलेगा? क्लास 2 अपने आप में अच्छी है कि नहीं है, किस बात से पता चलेगा? यह बात तो बिल्कुल पक्की है कि क्लास 1 बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम नहीं चलता। गुड़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गुड़ाई गुड़ाई के लिए हो रही थी? नहीं भाई, वो तो किसी उद्देश्य के लिए हो रही थी। तो अगर हम यहां पर पूछें कि भाई क्या उद्देश्य होगा, क्यों हम क्लास 1 पढ़ा रहे हैं, या इनफैक्ट अगर हम ये पूछें कि हम पढ़ा ही क्यों रहे हैं, अगर हम पूरी मेहनत करने के बाद, पूरा गन्ना निकालने के बाद गन्ने के अंदर से शक्कर गायब हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने खेती अच्छी की। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम 10-10, 12-12 साल, 20-20, 25-25, 30-30 साल पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ाई तो हो जा रही हो लेकिन शक्कर मिसिंग हो? और अगर ये बात हमको आज 25 साल के बाद दिख रही है तो इस बात को हम 25 साल के बाद सोचेंगे कि आज सोचेंगे? जब आपका बच्चा 1 दिन का था, मात्र 1 दिन का, तब आपने उसके हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाया था। तो हेपेटाइटिस बी तो नहीं था उसके, था उसके? क्या नहीं था, लेकिन आपने क्यों लगाया? ताकि आगे ना हो जाए। इसका मतलब हमारे जीवन की सफलता और असफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि हमने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को कितना बढ़ाया या कितना घटाया। तो अगर हम ऐसे देखें कि हमारी लगभग इतना हम लोग जीते हैं, लगभग ऑन एन एवरेज। बाकी हम उम्मीद करते हैं बाबा 100 साल तक जिएंगे हमारे साथ, लेकिन बाबा जितना जी जाएंगे हो सकता है उतना हम लोग ना जी पाए। एवरेज मानते हैं 70-80 साल हम लोग जी लेंगे। इस 70-80 साल हमारी जिंदगी अच्छे से चले, इसलिए हम 25 इस बात से एग्री कर रहे हैं। मतलब 3 भाग हम जिंदगी में रहते हैं, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, इस बात से तो कोई दो राय नहीं रखता। तो अगर हम 6 घंटे हमको दिल्ली जाने में लगते हों, और 6 घंटे इसलिए लगते हों कि हम 2 घंटे की तैयारी करते हैं दिल्ली जाने की, और 2 घंटे दिल्ली की तैयारी करने के बाद भी दिल्ली जाना मेरा ठीक नहीं होता, तो फिर 2 घंटे पे प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? फिर हमको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो आज बहुत सिंपल सी बात हो रही है, जब हम आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम 2 नजरिए से चीज को देख सकते हैं। एक हम ऐसे देख सकते हैं कि हम जिम्मेदार इस बात के हैं कि इसकी मैथ्स अच्छी हो गई कि नहीं,
इसकी इंग्लिश अच्छी हो गई कि नहीं। इंटर तक आते आते हम इस बात के लिए जिम्मेदार हो जाएं कि इसके मार्क्स अच्छे हो गए कि नहीं। यूं कर सकते। मेरे पास आपका बच्चा आया, ये तो अभी बड़ा हो चुका है, आपने बच्चे का एडमिशन कराया होगा तो इससे आधा होगा वो। हमारे पास 3 साल का बच्चा था। वो 3 साल का बच्चा ना सही से बोलना जानता था, ना सही से समझना जानता था, ना उसको ये पता था किस चीज को कैसे देखना है। इस पूरे 15 साल में हम उसकी पूरी मानसिकता बनाएंगे, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे वो संबंधों के प्रति हो, चाहे वो प्रकृति के प्रति हो। वो कैसे पूरी दुनिया को देखेगा, इस 15-18 सालों में तय हो जाएगा। और 18 साल में अगर मेरे पास बच्चा निकलता है और हम ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम इस बात से मुंह बचा पाएंगे कभी कि हम जिम्मेदार नहीं है जब आपने 3 साल का बच्चा हमको दिया? क्या आप इस बात से कभी मुंह बचा पाएंगे कि आप जिम्मेदार नहीं जब आपने बच्चा पैदा किया? तो बिल्कुल होगी। तो क्या केवल एक प्रश्न है स्कूल चलाने के लिए और पेरेंट्स के लिए कि क्या हम ये सोच के स्कूल चलाएं कि मेरा बच्चा इंटर में क्या करेगा, या इंटर के बाद भी आज बाबा की उम्र में भी बाबा जो भी कर रहे होंगे इनका प्राइमरी टीचर उसके लिए जिम्मेदार होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। क्योंकि आज बाबा जो करेंगे वो 3 से 5 साल 10 साल में तय हो जाता है। आपके घर में बच्चा कृष्ण को मानेगा कि शिव को मानेगा कि मक्का जाएगा कि मदीना जाएगा, 5-7 साल में तय हो जाता है। होता है कि नहीं होता आपको देख करके? वो इंग्लिश बोलेगा कि हिंदी बोलेगा, 5-7 साल में तय हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो इसका मतलब 18 साल में अब 2 ही तरीके हो सकते हैं। मुझे बताओ कैसे हम पेरेंटिंग करें और कैसे हम स्कूल चलाएं। क्यों क्लास 1 में बुलाया आपको यहां पर? क्लास 1 में बुलाने का इसीलिए उद्देश्य था कि आज से अगले 12 साल हम क्या काम करेंगे तय हो जाना चाहिए। तो अभी बात यह है कि क्या हम केवल इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर हम ये बोलें कि हम क्लास 1 की सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में इनसे शक्कर क्या निकलने वाली है? भाई सोचने की बात है कि नहीं है? तो क्या निकलेगा? एक ही चीज निकलेगी कि ये अपनी बची हुई 55 से 60 साल की जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। यही तो है। इससे क्या कोई नकार सकता है इस बात को? नहीं ना। हम क्लास 1 में कुछ पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी में वो छोटा सा रोल प्ले कर रहा है। क्लास 2 में जो पढ़ाएंगे वो कुछ रोल प्ले करेगा, बाबा है कि नहीं है? कक्षा 12 में जो पढ़ाएंगे वो भी मेरी जिंदगी का कुछ रोल तय करेगा। तो अल्टीमेटली हम जो भी पढ़ाएंगे कक्षा 1 से लेकर जब तक मेरे पास बच्चा रहेगा आपका, तो हम क्या तय कर रहे हैं? यही ना तय कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी ले। तो अब मुझे बताओ स्कूल की सफलता क्या मानोगे? मैं आपसे पूछता हूं। एक स्कूल की सफलता यह हो सकती है कि मेरे पास हाई स्कूल में आपके जितने बच्चे बैठे हैं सबके सब मैथ्स में 100 नंबर ले आए। इससे ज्यादा सफलता तो नहीं हो सकती। मुझे बताओ, चलो सब बच्चे 100 नंबर ले आए, क्या इस बात की गारंटी हो सकती है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे? नहीं हो सकती। क्या बच्चे पूरे सब सब्जेक्ट में टॉप कर जाएं इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या इस बात की गारंटी हो सकती है कि वो बाद में अपनी जिंदगी सही से जिएंगे? नहीं हो सकती ना। चलो मैंने पूरी पढ़ाई कर ली और उसके बाद स्कूल की सफलता क्या हो सकती है? स्कूल की सफलता यह हो सकती है कि सारी पढ़ाई करने के बाद उसको मनचाहा कॉलेज मिल जाए। मैंने माना ये सारे के सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में आईआईटी पहुंच जाएंगे, पहले अटेम्प्ट में, जो सबकी इच्छा होती है। चलो सारे के सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में आईआईटी पहुंच गए, ये कह सकते हो उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? कह सकते हो? नहीं। चलो पहले अटेम्प्ट में इन्होंने जाकर के कॉलेज प्लेसमेंट लिया और यूएस की किसी नौकरी में, उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से मान लो करोड़ की नौकरी मिल गई, उस समय के हिसाब से मान लो 5 करोड़ की नौकरी मिल गई। क्या कह दो कि 5 करोड़ की नौकरी के बाद अब इनकी जिंदगी अच्छी चलेगी? फिर क्या उद्देश्य होगा? फिर उद्देश्य होगा कि इनका पैसा हो, इनके पास क्या हो जाए। सबसे पहला मेरा उद्देश्य क्या होता है? कॉलेज मिल जाए। दूसरा क्या होता है? इनका कि इनकी नौकरी लग जाए, जॉब हो जाए। तीसरा क्या होगा? शादी हो गए। अच्छा, किस लड़की से शादी हो जाए या किस लड़के से शादी हो जाए कि आप ये कहेंगे कि आप जिंदगी अच्छी चलेगी? कह सकते हैं? नहीं। फिर और क्या हो जाएगा? शादी। फिर और क्या होगा? पैसा। कितना पैसा हो जाए कि आप ये बोलोगे अब जिंदगी अच्छी चलेगी? चलो ठीक है, इसके बाद एक चीज और बचेगी, उनके कितना सामान हो जाएगा।
आप बताओ घर में कितना सामान आ जाएगा कि जिंदगी अच्छी हो जाएगी? कितना सामान हो जाएगा कि शक्कर आ जाएगी? चलो सामान नहीं, घर होगा। अब घर हो गया कि हम ये कहेंगे कि अब घर में हम शांति से रह ले रहे हैं? अभी भी नहीं। चलो पद मिल जाएगा, आप बोलोगे नहीं वो पद हो जाएगा। कौन सा पद उसको मिल जाएगा कि आप बोलोगे अब जिंदगी अच्छी हो जाएगी उसकी? वो पद का नाम। चलो और क्या ले लोगे आप? पद नहीं मिलेगा, बोलोगे इन सब के अलावा और क्या बचा? और क्या ले सकते हो जिंदगी में? कॉलेज ले सकते हो, जॉब मिल सकते हो, शादी हो सकती है, पैसा हो सकता है, सामान हो सकता है, हो सकता है। और कुछ बचा? इससे तो नहीं बात बन रही, नहीं बन रही। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज के न जाने से परेशानी तो हो सकती है, लेकिन कॉलेज मिल जाने से कोई बात नहीं बन सकती। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर शादी नहीं होगी तो बात बात गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन शादी हो जाने से बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि पद नहीं होगा तो बात नहीं बनेगा। पद तो चाहिए, लेकिन पद होने से बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये तो बिल्कुल पक्की है कि अगर ये मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी अगर क्लास 7 में नहीं हुई तो बात गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ये बात हो जाएगी तो बात बन जाएगी, पक्का नहीं। बात हो रही कि नहीं हो रही? सही है कि गलत? भाई मैं तो आपके सामने आईना रख रहा हूं और आपको आपकी जिंदगी दिखा रहा हूं। उस आईने में अगर जिंदगी, भाई मुझको अपने बच्चे के लिए जिंदगी चाहिए। आपके पास आपका बच्चा आता है और पैर छूता है तो आप क्या बोलते हो? सदा सुखी रहो। अच्छा, एक जलेबी वाले के पास अगर हम पहुंचे तो क्या जलेबी वाला हमको अमरूद दे सकता है? नहीं ना। अमरूद वाले के पहुंचे वो सोना दे सकेगा? नहीं। तो क्या आपकी जिंदगी में कहीं खुशी दिखती है आपको? नहीं। फिर कह कैसे देते हो? हाँ, ये कह दो थोड़ा टेंशन में रहो तो बात हो सकती है, ये कह दो थोड़ा लड़ाई झगड़ा करो तो बात हो सकती है, ये करो कि थोड़े परेशान रहो तो बात हो सकती है, ये कहो कि तुम्हारी रातों की नींदें ना आए तो बात हो सकती है। ये कैसे कह सकते हो कि भाई खुशी रहो? ये कैसे कहो? जो खुद नहीं हो कैसे कह दोगे? तो बात यहां पर केवल ये हो रही है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमने कुछ कुछ चीजें बदली। उन बदलाव आपको पास पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्लासरूम में आपको कुछ चीजें अलग अलग देखने को मिलेंगी, टीचर्स कुछ अलग तरीके से काम करते हुए दिखेंगे, श्वेता मैम आपके कोऑर्डिनेटर्स कुछ अलग तरीके से काम करते हुए दिखेंगे। आपको पूरा स्कूल दो पार्ट में दिखेगा। एक पार्ट आपको दिखेगा थर्ड से ऊपर और एक आपको थर्ड से नीचे। इसको हम पायलट में लेके जा रहे हैं, एकदम से हम पूरी स्कूल में शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा जो 6 में ऑलरेडी पहुंच चुका है वो ऑलरेडी नीचे से कुछ मानसिकताएं कुछ तरीके से लेकर के आया है, उस पर बाद में काम करेंगे जब कर पाएंगे। तो अभी हमने पकड़ा है कि भाई नीचे वाले जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, भाई एक बच्चा सुखी पैदा होता है कि दुखी पैदा होता है? सुखी पैदा होता है, दुखी तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ठीक, सुखी पैदा होता है और हम सुखी को सुखी ही रहने दें, ये मेरा काम होना चाहिए कि सुखी को पहले दुखात्मा दे दें, दुखात्मा बना दें और बाद में बोले तुम सुखी हो जाओ। क्या करें? वो जो सुखी बच्चा पैदा हुआ वो कभी दुखी नहीं होता था, वो कभी दुखी ना हो तब बात बनेगी। या उससे कहें तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे, या उससे बोले तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे, या उससे बोले तो हाई स्कूल में मार्क्स आ जाएंगे तो सुखी हो जाओगे, या उसको बोले पद मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे, या उसको बोले तुम्हारे पास मनोरंजन कर लोगे तुम सुखी हो जाओगे, या अमेरिका घूमने से सुखी हो जाओगे। तो भाई कहां गड़बड़ी है? कहीं तो कोई गड़बड़ी है। ये सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? आप सोचो ना सोचो, आपके बच्चों की जिंदगी कैसी होगी ये हमको आज तय करना पड़ेगा। तो बात ये हो रही है कि क्लासरूम में आखिर क्या बदलाव करे जाएं, और बदलाव करे जाएं तो उससे पहले यह पता होना चाहिए कि 70-80 साल में हमको चाहिए क्या। अगर हमको यही नहीं पता कि हमको चाहिए क्या तो हम लेके क्या खरीद के लाएंगे? आलू हम तभी खरीद के लाते हैं जब हमको पता होता है हमें आलू की सब्जी बनानी है कि नहीं? टमाटर तब खरीद के लाते हैं जब हमको पता होता है टमाटर की सब्जी बनानी है। एजुकेशन में क्या बदलाव कर दिए जाए? जब हमको पता हो मेरी समस्या क्या है। बात ठीक है कि नहीं? अगर मुझे मेरी समस्या ना पता हो तो क्या समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ, एक परिवार हो, एक समाज हो, एक घर हो, एक स्कूल हो, उसमें 3 चीजों की बहुत आवश्यकता रहती है। वो मैं लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा ये ठीक लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं। पहली, एक संस्था है, संस्था ही है। शादी भी एक संस्था ही है। कोई भी संस्था हो उसमें एक से ज्यादा लोग रहते हैं, और एक से ज्यादा लोग क्या करें, आपके अंदर ही 1000 लोग रहते हैं। हम ही को नहीं पता सुबह हम कौन, शाम को हम कौन। तो अगर हम बोले बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं तो क्या रहने वाले लोगों के बीच में
लक्ष्य साम्यता है? क्या लक्ष्य एक है कि नहीं है? अगर एक बस जो बरेली से दिल्ली की ओर जा रही है, उसमें बरेली से लखनऊ की ओर जाने वाली सवारी बैठ जाएगी, या बरेली से बदायूं की ओर जाने वाली सवारी बैठ जाएगी, या बरेली से पीलीभीत वाली सवारी बैठ जाएगी, तो वो बस अच्छी चलेगी कि खराब चलेगी? तो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं, आपके ही घर में, आपके और आपकी पत्नी के बीच में, आपके और आपके पति के बीच में, आपके और आपके सास के बीच में, आपके और आपके पिता के बीच में, आपके और आपके भाई के बीच में लक्ष्य साम्यता है? अगर नहीं है तो हम एक छत के नीचे रह रहे हैं या एक परिवार में रह रहे हैं? क्या कहेंगे? छत के नीचे रह रहे हैं, फिर परिवार कैसे कह देंगे? और अगर हमारे और हमारी पत्नी के बीच में, हमारे और हमारे पिता के बीच में लक्ष्य साम्यता ही नहीं है, आएगी? बहुत फैक्ट। लक्ष्य साम्यता मतलब हमको दिल्ली जाना है, ये बात तो तय हो गई, लेकिन उद्देश्य, आपको दिल्ली हो सकता है जाना हो शादी अटेंड करने के लिए, मुझे हो सकता है दिल्ली जाना हो मेरे कॉलेज के एग्जाम देने के लिए, तो हो सकता है आपको दिल्ली जाना हो कोई एग्जाम कुछ कुछ करने के लिए। तो क्या एक घर में रहने वाले लोग एक ही चीज चाहते हैं? फिर घर की बात छोड़ दो, क्या यहां पर जो 35 पेरेंट्स हैं, आज 15 आए हैं, क्या 35 पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लक्ष्य में और उद्देश्य में जो स्कूल सोच रहा है उसी के साथ में हम एक हैं कि नहीं है? अगर नहीं होंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो एज ए उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी हम हमेशा चाहते हैं कि हर एक पेरेंट से कम 2 महीने में एक बार आपके बच्चों के लिए, और अगली बार से अकेले नहीं, पति पत्नी के साथ, भाई एक बैठक हो जाए 1 घंटे की, तो क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा ना। जिस 1 घंटे में हम ये बात करें कि मेरी जो गाड़ी चल रही है लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, तो वाकई वो यहां से लखनऊ की तरफ ही बढ़ रही है कि किसी और तरफ बढ़ रही है? क्या ये बात हर 2 महीने में एक बार नहीं हो जानी चाहिए? 1 घंटा नहीं दे देना चाहिए हमको? तो आज इसकी एक शुरुआत है जिसके लिए हम आपके पास आज प्रपोजल लेके खड़े, और ये सारा प्रस्ताव है आपके सामने, आप इसको ठुकरा भी सकते हैं, ये कोई आदेश नहीं है, एक प्रस्ताव के रूप में है, आप इसको मानो या ठुकरा दो। और ठुकराने की हैसियत है नहीं, ठुकराने की हैसियत ही नहीं है, ठुकरा भी कैसे देंगे? क्योंकि जो चीज चाहिए वो तो सबको चाहिए, आपको पानी को ठुकरा देंगे, कैसे ठुकरा देंगे? कैसे ठुकरा पानी को? तो इस बात को आप कैसे ठुकरा सकते हो कि आपकी ही फैमिली में, आपके ही स्कूल में ना हमारी लक्ष्य साम्यता है, ना हमारी उद्देश्य साम्यता है। तो अगर ये दोनों नहीं है, भाई पहले लक्ष्य साम्यता हो जाए कि मुझे दिल्ली जाना है फिर मेरी उद्देश्य साम्यता हो जाए कि मुझे एग्जाम देने जाना है, तब मेरी कार्यक्रम साम्यता हो सकती है कि 7 बजे सुबह निकलेंगे, 8 बजे खाना खाएंगे, 9 बजे बस पकड़ेंगे, एक पेंसिल लेके जाएंगे, एक पेन लेके जाएंगे। इन दो के बिना कार्यक्रम साम्यता हो सकती है? नहीं। और हम अपने घरों में कार्यक्रम साम्यता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पति पत्नी के हिसाब से काम कर ले, पत्नी पति के हिसाब से काम कर ले, सास बहू के हिसाब से काम कर ले। क्यों कर लेगा? अब तक उद्देश्य और लक्ष्य साम्यता नहीं है। कैसे हो जाएगा? हो नहीं सकता। तो स्कूल में कैसे हो जाएगा? तो इन बच्चों के बीच में कैसे हो जाएगा? हो ही कैसे सकता है? आज की डेट में मुझे यह बात बताना कि अगर आपका ही बच्चा आपके ही घर में किसी जिंदगी के प्रश्न को लेकर के, मैथ्स के नहीं, जिंदगी के प्रश्न को लेकर के, अगर बाबा चाचा नाना दादा ताया ताई पापा मम्मी चाचा चाची से मिलेगा, तो ज्यादातर लोग अलग अलग जवाब देंगे कि एक जवाब देते हैं? तो इसका मतलब है एक ही घर में सही और गलत क्या होंगे इसका तय नहीं हो पाया। आपके लिए जो सही है आपके पति के लिए वही वो गलत है। आप जिसको सही मानते हैं आपके ससुर ही उसको गलत मानते हैं। एक परिवार में 5 लोग मिलकर हम अभी तक सही और गलत तय नहीं कर पाए। ऐसे बीच में अगर हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं तो फिर मेरा बच्चा कंफ्यूजन में पलेगा कि क्लैरिटी में पलेगा? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी पूछने की बात है। तो बात यहां पर यह हो गई कि क्या सही और गलत सबके एक नहीं हो सकते? वरना आप कुछ सही बोलोगे, मैं कुछ सही बोलूंगा, मान लो हम लोग भाई हैं, आपका सही कुछ और मेरा सही कुछ और, तो आपका गलत कुछ और मेरा गलत कुछ और। फिर मैं जिसको सही बोलूंगा आप उसको गलत बोलेंगे, जिसको आप गलत बोलेंगे मैं उसको सही बोलूंगा। इसका मतलब घर में बैठकर सही और गलत की बात हुई ही नहीं।
तो फिर ऐसे घर में, ऐसा घर बच्चों को पालने के लायक है? ऐसे घर में बच्चे होने चाहिए? ऐसे घर को बच्चे पालने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? तो कितने घरों के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे और कितने मम्मी पापा के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, सिंपल सी बात। अब यहां पर बात हो रही है कि क्या सही और गलत, क्या सही और गलत, क्या हमारे सही और गलत एक नहीं हो सकते? पानी पी, प्यास लगने पर पानी मांगते हैं ना, कुछ और मांगते हैं क्या? यहां पर तो हम एक है। गर्मी लगने पर पंखा मांगते हैं ना, यहां पर सब एक है। और गर्मी लगने पर एसी मांगते हैं, सभी ठीक है। सर्दी लगने पर गर्म कपड़े पहनते सब एक हैं। तो बाकी जगह एक क्यों नहीं? क्योंकि बाकी जगह उद्देश्य एक नहीं हो पाया, बाकी जगह हमारा लक्ष्य एक नहीं हो पाया। तो अब यहां पर बात, अभी हम केवल इस बात की बात कर रहे हैं कि हम 70-80 साल में चाहते क्या है, तब हम लौट के आएंगे तो हम ये बात करेंगे क्लास 1 में फिर देना क्या है। जब हम ये मान के चलते हैं कि मुझे शक्कर चाहिए, वो भी एक खेत में मुझे 20 कुंटल चाहिए, तब हम बात करते हैं कि नीचे अगर आकर के प्रोसेस होगा क्या। इन तीन में से पहले बात काम क्या होगा या फिर मेरा लक्ष्य क्या है, पहले किसकी बात होगी? लक्ष्य क्या की बात होगी। तो अब हम ये पूछें कि क्या इस हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोग या उस दुनिया में रहने वाले 800 करोड़ लोगों का लक्ष्य अलग अलग होगा कि एक होगा? अलग अलग होगा कि एक होगा? क्या लगता है, अलग अलग होगा कि एक होगा? अलग अलग एक होगा। यहां पर जितने लोग बैठे हुए उन सबका लक्ष्य अलग अलग होगा कि एक होगा? तो अब मुझे बताना, कॉलेज चाहिए या कॉलेज से चाहिए? कॉलेज। मुझे जॉब चाहिए या जॉब से कुछ चाहिए? मुझे शादी चाहिए कि शादी से कुछ चाहिए? मुझे पैसा चाहिए कि पैसे से कुछ चाहिए? मुझे सामान चाहिए कि सामान से कुछ चाहिए? सामान से कुछ चाहिए। आपको कभी 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 कद्दू चाहिए, कद्दू से कुछ चाहिए। उससे मिक्सी चाहिए कि मिक्सी से कुछ चाहिए? अगर मिक्सी वाला काम अपने आप हो जाए तो मिक्सी चाहिए होगी क्या? नहीं चाहिए होगी। घर चाहिए, बेटा पेरेंट्स को बोल लेने देंगे। हाँ, घर चाहिए कि घर से कुछ चाहिए? घर से कुछ चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, घर मिले लेकिन घर में रहने को ना मिले तो घर चाहिए? तो घर चाहिए कि घर में रहना चाहिए? घर चाहिए कि घर में अच्छी नींद चाहिए? घर चाहिए कि घर में घर हो लेकिन घर में नींद ना हो, सोने को ना मिले तो घर चाहिए कि घर में अच्छी नींद चाहिए? अच्छी नींद चाहिए। घर चाहिए लेकिन सब लोग आपस में लड़ते हो, घर चाहिए कि आपस में प्यार चाहिए? बच्चे को भी पता है, 2 प्रश्न के बाद बच्चा भी वही जवाब देता है जो देना चाहिए। कितना बड़ा घर होगा कि हम ये बोलेंगे कि अब पत्नी मेरी बात मानने लग गई? नहीं, कितना बड़ा घर होगा कि बोलेंगे, सॉरी, कितना बड़ा घर होगा कि बोलेंगे अभी भाई नींद आने लग गई ना, इसका मतलब हमें इससे कुछ चाहिए। तो देखते हैं कि सभी लोगों को, दुनिया के सभी लोगों को चीजें अलग अलग चाहिए। देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम 80 साल की बात कर रहे हैं, हम यहां पर 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी क्लास 1 की बात नहीं कर रहे, लौट के आएंगे क्लास 1 पे। आप देखो हम क्लास 1 की बात कैसे करते हैं। पहले बड़े लक्ष्य की बात कर लें, क्योंकि हमने पहले तय किया क्लास 1 किसी बड़े उद्देश्य का पड़ाव है। तो बड़ा उद्देश्य है कहां? हम कभी भी सीतापुर नहीं जाते, हम लखनऊ जाते हैं, बीच में सीतापुर पड़ जाता है। क्या कोई कभी काजी कमालपुर जाता है? जाता है, हाँ, किसी को जाना होगा तो जाएगा, वरना काजी कमालपुर रास्ते में पड़ जाता है। तो किसी को क्लास 1 करना था क्या? क्लास 1 रास्ते में पड़ गया था। तो कोई भी रास्ता दुनिया का, कोई भी दुनिया का रास्ता हो, उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या? अगर रास्ता है, मैं अभी गूगल से कहूं, अभी मैं गूगल से कहूं रास्ता बताओ, क्या बोलूं? रास्ता बताओ, तो गूगल पूछेगा जाओगे कहां? अच्छा मैं केवल बता दूं कनॉट प्लेस जाना है, तो गूगल पूछेगा खड़े कहां हो? अगर मैं कहां हूं मुझे नहीं पता, जाना कहां है मुझे नहीं पता, तो ये क्लास 1 का रास्ता ले कहां जाएगा और ये 12 तक का रास्ता ले कहां जाएगा? फिर तो जहां जाता है वहां चला ही जाता है। फिर आप देख ही रहे हैं इंटर कर, और मैं किसी दुनिया के स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूं। मैं दुनिया के स्कूल को अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूं, मैं अपने स्कूल के बता रहा हूं। मैं अपने स्कूल के जब इंटर के बच्चे को देखता हूं तो मुझे लगता है मैंने 15 साल में क्या किया।
ये प्रश्न मुझे अपने ऊपर दिखता है। और आज अगर हम ये कहते हैं कि मेरा समाज वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी स्कूलिंग और मेरी पेरेंटिंग ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। डिसएग्री? भैया कहता हूं मेरा समाज वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो क्या ये नहीं कह रहे हैं हम कि मेरी पेरेंटिंग और मेरी स्कूलिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए? है कि नहीं? जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी थी ना। मेरे पास आपने बच्चा दिया। और दूसरी किसकी थी? आपकी थी। अगर हम ही एक नहीं हुए, अगर हम ही को नहीं पता है कहां जाना है, नहीं क्या, और हम ही को ना पता हो खड़े कहां है, तो बात बनेगी क्या? तो दोनों देख लेते, खड़े कहां और जाना कहां है। दोनों को देखना बड़ा जरूरी है। तो पहले जाने कहां की मुझे बताओ। हर एक इंसान सबसे ज्यादा समय किसके साथ रहता है? पेरेंट्स के साथ कितनी देर रहता है? स्कूल में कितनी देर रहता है? सबसे ज्यादा समय स्वयं के साथ रहता है। अपने साथ जितनी देर रहता है, नहाने अपने अपने बिना जा सकते हो? नहाने, खाने, पॉटी नहीं जा सकते, कहीं भी अपने बिना नहीं जा सकते। तो हम पहले ये देख, तो हम ये देख लें कि एक व्यक्ति अगर पूरी दुनिया भर का भी होगा तो स्वयं से क्या चाहता है। पूरी दुनिया भर का भी व्यक्ति स्वयं से क्या चाहता है, तो हमको पता चल जाएगा मेरे बच्चे कल को क्या चाहेंगे। तो एक कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, वो अपने भाव और विचार से अलग नहीं हो सकता। हो सकता है? हो सकता है क्या? आप अपने भाव और विचार से अलग हो सकते हो? क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरे और भाव और विचार मुझी को परेशान करें? चाहेगा कोई? कोई चाहेगा कि मेरे भाव विचार में ही निगेटिविटी आए? कोई दुनिया में ऐसा हो तो बताओ। कोई ऐसा हो जो ये चाहे कि मेरे भाव विचार किसी और से प्रभावित हो जाए? कोई चाहेगा? कोई ये चाहेगा कि किसी को देख करके मेरे भाव विचार नेगेटिव हो जाए? कोई चाहेगा? कितनों के होते हैं? सबके होते हैं। तो क्या इस बात पे हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग होंगे वो एक बात तो चाहते होंगे कि मेरे भाव विचार मेरे हाथ में रहे, किसी और के हाथ में रहे? और एक बात समझ लीजिए, जिसके खुद के हाथ में नहीं होता वो दूसरों को हाथ में करने की कोशिश करता है। जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर महिलाएं रो रो के कर लेती हैं और पिता चिल्ला चिल्ला के कर लेते हैं। और कोई तरीका है नहीं। महिलाएं कोई बात नहीं फिर रो रो के कर लेंगी और पिता बाद में चिल्ला चिल्ला के कर लेंगी। इसके अलावा कोई और तरीका होता है? तो हम बोलेंगे इस बात में, मुझे बता, स्वयं में कोई है उसके भाव और विचार अनियंत्रित रहे? कोई चाहेगा? अच्छा, तो कितनी पीएचडी कर लें कि ये हो जाएगा? कौन सी डिग्री से हो जाएगा? अच्छा, कितने लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि भाई सुख के साथ मुझे दुख भी चाहिए? कोई नहीं चाहता होगा। कितने लोग ये चाहते होंगे कि मुझे सुख ना संडे संडे मिल जाए? कितने लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि 2 किलो मिल जाए? कितना चाहिए सुख? हैप्पीनेस कितनी चाहिए? पूर्ण। पूर्ण का मतलब जिसमें कुछ जोड़ने की बचे ना और घटाने का कुछ हो ना। क्या चाहता? पूर्ण चाहता? अपूर्ण चाहता? पूर्ण चाहता। हाँ या ना? क्या कोई दुनिया का आदमी इसमें अलग होगा? कोई ऐसा हो सकता है जो कहीं नहीं मुझे मंडे मंडे चाहिए बाकी दिन नहीं चाहिए? होगा ऐसा? इसका मतलब एक बात तो है कि कोई भी आदमी कोई भी दुनिया का सुख चाहता ही है। सम्मान कितना चाहता है? सम्मान कितना चाहता है? थोड़ा सा कि ज्यादा सा? पूर्ण चाहता है, ज्यादा कम नहीं चाहता, पूर्ण चाहता है। कौन कौन चाहता होगा? अमेरिका वाला, न्यूजीलैंड वाला, कनाडा वाला, सभी लोगों को चाहिए होगा। हाँ या ना? जिनको ये अच्छा लगता होगा कि मेरा सुबह मूड कुछ और है, शाम को मूड कुछ और है। कितने लोगों को ये अच्छा लगता होगा कि मुझे ही नहीं पता होता है कि मैं शाम को अपनी पत्नी से कैसे बात करूंगा? भैया खुद ही नहीं पता होता। आज मैं किसी दोस्त के साथ हूं, कल ये मेरा दोस्त रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं पता। मुझे यही नहीं पता होता है, पत्नी को ये नहीं पता कि शाम को साहब जी आएंगे तो क्या बात करेंगे आकर के। और पति को नहीं पता होता पत्नी आज किस मूड में घर में बैठी होगी। तो कितने लोग चाहते हैं, हो जाता है अलग बात होगी, कितने लोग ये चाहते होंगे कि मैं ऐसा अविश्वासी आदमी रहूं जिसके ऊपर कोई विश्वास ना कर सके? मेरे बिहेवियर पे कितने लोग विश्वास कर पाते हैं? मैं खुद कर पाता हूं? नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन आएगा मुझसे क्या करा के चला जाएगा। पता है किसी को 1 घंटे बाद? नहीं। क्या मेरा मूड होगा? तो स्वयं पे विश्वास कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते होंगे कि स्वयं पे विश्वास रहे?
चाहते होंगे ना? कितने लोग ये चाहते होंगे कि मैं समस्या के साथ रहूं कि समाधान के साथ रहूं? क्या अपने आप में समस्या कोई चीज होती है? समस्या दुनिया में चीज ही नहीं होती, समाधान का ना होना समस्या होता है। मुझे बताओ, अच्छा कार खराब हो गई, मेरे लिए समस्या है कि नहीं है? मिस्त्री के लिए? फिर भाई समस्या होती तो सबके लिए होती। अच्छा चलो, चपाती बनानी है, मेरे लिए समस्या है, आपके लिए नहीं है। क्यों भाई? समस्या है तो सबके लिए होगी। तो समस्या होती है कि समाधान का ना होना होता है। तो कितने लोग चाहेंगे कि मैं समस्या के साथ रहूं कि समाधान के साथ रहूं? ये सभी लोग चाहेंगे कि एक रहेंगे? अभी आप बोले थे ना सबको अलग अलग चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं सबको अलग चाहिए कि एक चाहिए? अगर एक चाहिए तो फिर मेरा लक्ष्य और उद्देश्य एक क्यों नहीं है? फिर मेरी कार्यक्रम साम्यता एक क्यों नहीं है? फिर स्कूल में आकर के स्कूल का प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट के बीच में विवाद कैसे हो जाएगा? फिर घर में पति पत्नी के बीच में विवाद कैसे हो सकता है? फिर घर में दो भाइयों के बीच में विवाद कैसे हो सकता है? फिर कैसे कैसे हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ, जो ये चाहते होंगे, जो ये चाहते होंगे कि किसी को देख करके मुझे छोटापन महसूस हो। मेरी 10 लाख की सैलरी है, मैं बहुत खुश हूं, और कोई आ गया, मैं बहुत खुश, और कोई 20 लाख वाला आ गया तो मेरा क्या हाल? तुरंत जिंदगी बेकार, जिंदगी बेकार, पढ़ाई बेकार, लाइफ बेकार। इतना कितनों के साथ हुआ है? मैं कार लेके आया बहुत अच्छी सी, और पड़ोसी वाला उससे बड़ी ले आया। अब मेरी कार बेकार, मेरा जीना बेकार, मेरे संबंध बेकार, सब बेकार हो गए। अच्छा ठीक है, होता है तो ठीक है। कितने लोगों को ये स्वीकार है? किसी को स्वीकार है किसी को देख के छोटा बड़ा लगे? नहीं स्वीकार होगा ना, किसी को स्वीकार नहीं होगा। ये बात तो ठीक है ना? तो फिर स्वयं के साथ जब रहता है, अकेले रह पाता है? आप देखना, सोचना कभी अकेले रह के, अगर अकेले आपको 2 घंटे रहने को पड़ जाए अकेले अपने साथ, तो आप भाग जाओगे अपने साथ से। आप या तो मोबाइल के साथ भागोगे या तो किसी के साथ भागोगे। अकेले रहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे भाव और विचार ही हमसे कंट्रोल नहीं होते। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी परिवार में रहता है कि नहीं रहता? रहता है ना। अमेरिका, हिंदुस्तान का, कितने लोग यहां पर चाहते हैं कि हमारे संबंध शिकायत मुक्त हों? कितने लोग चाहते होंगे? हाथ उठाओ जरा। कितने लोग चाहते हैं कि शिकायत मुक्त संबंध हो? कितनों के जिंदगी में एक भी ऐसा संबंध है जिसमें शिकायत नहीं है? इसका मतलब मेरे चाहने और मेरे चीज होने में, मतलब चाहने के स्तर पर सभी एक हैं कि अलग हैं? एक ही हैं, अलग हो ही नहीं सकते। चाह के स्तर पर सभी एक ही हैं। हम चाहते हैं कि मेरे परिवार में और जरूरत का सामान हो कि ना हो? हो भाई, एक समृद्धि रहे। समृद्धि का मतलब आवश्यकता से अधिक। अगर आलू 2 किलो चाहिए तो 5 किलो होने चाहिए। ये थोड़ी ना कि शाम को जाकर के आलू ढूंढ के लाओ। मतलब शिकायत मुक्त संबंध भी हो और समृद्धि भी हो। कितने लोग चाहते होंगे? सभी चाहते होंगे। अच्छा मुझे बताओ, हर आदमी किसी ना किसी समाज में रहता है, तो समाज में क्या चाहता है? वो ऐसे ही परिवार हो, ऐसे ही परिवार हो जिन परिवारों में शिकायत मुक्त संबंध हो, मतलब जिनके परिवारों में लक्ष्य साम्यता, कार्यक्रम साम्यता हो। या हम ये चाहेंगे कि ऐसे परिवार हो किसी में है किसी में नहीं है? क्या चाहेंगे? सारे परिवारों में हो। अच्छा मुझे बताओ, आपकी बेटी शादी होके समाज के किसी घर में जाएगी या अपने घर में हो जाएगी? आपके बेटे की शादी समाज के किसी घर से बेटी आएगी कि अपने घर में हो जाएगी? तो इसका मतलब समाज के भी परिवार ऐसे हों, ये कितने लोग चाहते होंगे? कि भैया रहना तो तुमको समझ। आज 4 साल की बच्ची को आप पार्क में बैठ के चिंता से खेल सकते हो, अपने घर पे नहीं खेल सकते। तो कितने लोग चाहते होंगे कि समाज में अभय स्थापित हो? सभी चाहते होंगे। चाहते हो कि नहीं चाहते होंगे? तो चाहना के स्तर पर भी तो आप बोल रहे सब अलग अलग होंगे, सब एक। मुझे बताओ, एक व्यवस्था, एक सिस्टम में रहते हैं, एक सरकार के बीच में रहते हैं, एक सिस्टम में रहते हैं जहां शिक्षा व्यवस्था होती है, जहां पर सामाजिक व्यवस्था होती है। हम व्यवस्था कैसी चाहते हैं? जो इन चीजों को बनाने में मदद करे या बिगाड़ने में मदद करे? बनाने में मदद करे। प्रकृति में क्या चाहते हैं? संतुलन हो कि संतुलन बिगड़े? ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये किस किस धर्म के सामने कही जा सकती है? किस देश के सामने कही जा सकती है?
इसीलिए शिक्षा धर्म और देश से परे है। इसीलिए तो शिक्षा का धर्म से क्या मतलब? अल्टीमेटली धर्म क्या चाहता है मुझे बताओ? यही तो चाहता है, धर्म से मिल जाए, शिक्षा से मिल जाए, समाज से मिल जाए, क्या ही समस्या चाहिए? तो यही है। अब इसके बिना, इसको नहीं मिला, इन सब चीजों का कोई औचित्य है? तो फिर ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, क्लास 1 में इन पे काम हो, इनके बिना नहीं काम बनेगा, लेकिन अकेले इनके होने से काम नहीं हो सकता। यहां पर हमारे लक्ष्य में एकता बन सकती है कि नहीं बन सकती? बात दिख समझ में आ रही? क्या ये अकेले स्कूल काम कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर मैथ्स की बात करेंगे तो स्कूल काम कर सकता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो अकेले स्कूल काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी सफलता क्या होगी? मेरी सफलता यह होगी कि अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहें और चलने के बीच में जो समस्या आती रहे उनका समाधान करते रहें। लक्ष्य तो नजर आ गया, एक ही होगा। क्या बदल सकता है कहीं भी? किसी का बदलेगा? अच्छा, 1 लाख साल पहले भी जो हिंदुस्तान में, इस धरती पे आदमी रहता था, उसका लक्ष्य यही था कि नहीं था? 1 लाख साल बाद भी अगर कोई आदमी आएगा, लक्ष्य यही होगा कि नहीं होगा? यह सार्वभौमिक लक्ष्य है। इसको हम कह सकते हैं मानव लक्ष्य। क्या कह सकते हैं? मानव, जो स्वयं में समाधान चाहता है, परिवार में समृद्धि चाहता है, समाज में अभय चाहता है और प्रकृति में सहअस्तित्व चाहता है। तो अगर बोलेंगे मानव लक्ष्य क्या होगा, तो मानव लक्ष्य एक ही होगा, समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। स्वयं में समाधान ताकि वो स्वयं शांत रहे, परिवार में समृद्धि मतलब परिवार में शिकायत मुक्त हो, समृद्धि से सके, परिवार में, समाज में अभयता स्थापित हो सके और प्रकृति में सहअस्तित्व बना रहे। इसके बिना, इस शक्कर को बिना देखे अगर मैथ्स दी तो कोई काम कहिए बाबा। तो बाबा हम ये बात कर रहे हैं कि इस लक्ष्य को बढ़ते समय अगर कोई समस्या आए तो वो समस्या हम पूरी कर पाए तो हम मानेंगे अपने लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? तो मुझे बताना, पिछले 30 सालों में बाबा से पूछते हैं, बाबा हम लोग से ज्यादा दिन इस दुनिया में रहे हैं, बाबा पिछले 50 सालों का तो आपको याद होगा, हाँ या ना? बाबा पिछले 50 सालों में कार अच्छी हुई कि बुरी हुई? कारें पिछले 50 सालों में अच्छी हुई कि बुरी हुई? पिछले 50 सालों में मकान अच्छे हुए कि बुरे हुए? 50 सालों में स्कूलों की संख्या बढ़ी कि घटी? बहुत बढ़ी। पिछले 50 सालों में हमारे मोबाइल अच्छे हुए कि बुरे हुए? 50 सालों में सड़कें अच्छी हुई कि बुरे हुई? 50 सालों में विश्वास बढ़ा कि घटा? घटा। 50 सालों में संबंध बढ़े कि घटे? 50 सालों में परिवारों में रहना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? 50 सालों में स्कूल बढ़े लेकिन समाज में गंदगी बढ़ी कि घटी? 50 सालों में मंदिर बढ़े लेकिन समाज में अधर्म बढ़ा कि घटा? तो हर घर में मंदिर बन गया, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? अयोध्या में भी बन गया, हर घर में भी बन गया। कोई घर हो बिना मंदिर का तो बताओ? कोई मोहल्ला हो बिना मंदिर का तो बताओ? कोई देश हो बिना मंदिर का तो बताओ? बड़े बड़े मंदिर भी बना लिए। मंदिर बनाने से काम चल जाए तो बुरा ही क्या है? बना लो, बना तो नहीं। तो अगर हमने अपने बच्चे को विज्ञान पढ़ाया तो हमने कार भैया अच्छी कर ली कि नहीं कर ली? आज मुझे बताओ, कार में हम बैठते हैं तो विश्वास से बैठते हैं कि नहीं बैठते? आज हम अपने पुल पे निकलते हैं, पुलों से निकलते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पुल। अगर वो पुल, अभी मैं नेपाल गया था, वहां पर एक पुल था, इस पुल पे मैं चला, वैसा उस पुल पे वो कुछ वैसा पुल था, या नेपाल वाले पुल की बात छोड़ दो, लक्ष्मण झूला तो सभी चले होंगे। लक्ष्मण झूला अगर टूट जाए तो क्या होगा? उसके बाद भी कितने विश्वास से चलते हैं। अटल टनल बनी है अभी मुंबई में, अटल टनल समुद्र के अंदर से निकल के भाई साहब, और विश्वास से चलते हैं कि नहीं? एक पुल बनाया तो विश्वास से चलते हैं, एक कार बनाई तो विश्वास से चलते हैं, पेन बनाया तो विश्वास से चलते हैं, छत बनाई, अगर ये छत टूट जाए तो हम मर जाएंगे, विश्वास से बैठते हैं, और एक संबंध बनाते हैं तो अविश्वास से चलते हैं। तो हमको सामान के साथ रहना आया कि इंसान के साथ रहना आया? सामान के साथ रहना, इंसान के साथ रहना आया? आप बताओ, हमारा सामान अच्छा हुआ कि इंसान अच्छा हुआ? तो फिर हम बोलेंगे कि डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट किसका हुआ? ह्यूमन का हुआ कि सामान का हुआ? तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम आज इस बात को बैठ के तय करें कि क्लास 1 में, हम फिर बात कर रहे हैं क्लास 1 की, ये बात इंटर के पेरेंट्स से नहीं हो सकती। ये बात अगर हो सकती तो फर्स्ट, सेकेंड और पीएनसी के पेरेंट्स से ही हो सकती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास 12 साल का समय है, जिस 12 साल में हम ये दिशा निर्धारित करेंगे कि हमको किधर चलना है। आप बताओ, क्या चला जा सकता है उस तरफ जहां पर केवल 100 नंबर की बात हो? क्या चला जा सकता है उस तरफ जहां पर केवल मैथ्स की बात हो? क्या पैर छू करके हमने कितने काम किए? क्या पैर छूने से जिंदगी अच्छी हो गई?
क्या सुबह पूजा करने से जिंदगी अच्छी हो गई? क्या नमस्ते करने से जिंदगी अच्छी हो गई? इसका मतलब चूंकि हमको सही लक्ष्य, सही उद्देश्य नहीं पता था, इसलिए उसके लिए हमने कोशिशें बहुत कोशिशें की, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच में अगर मैं अपनी बात करूं, इस बीच में ये लगभग मैं 2005 से स्कूलिंग में हूं भैया। 2005 से लेकर के और कोरोना तक एक फेज था, और कोरोना के बाद दूसरा फेज था। कोरोना तक क्या हुआ, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, रुकने का मौका नहीं मिल रहा है। चलते चले जा रहे हैं, आपको लग रहा है सब अच्छा ही चल रहा है। कोरोना जैसी चीज आई जिसने रोका। एक शब्द होता है जागरूकता बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जागरूकता बहुत जरूरी है। पर जागरूकता होती तो क्या होगी, अलग बात होगी, आती कैसे है? तो जागरूकता एक ही चीज से आती है, कैसे? जो रुक गया वो जाग गया। जिसने रुक के अपने आप अपने को पीछे मुड़ के देख लिया वो जाग गया। ज्यादातर लोग चलते चले जा रहे हैं आंधी में, देख मुड़ के नहीं रहे। तो लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड रहा भैया, जिस पीरियड में मुझे मुड़ के देखने का मौका मिला कि आखिर चल क्या रहा है। उस लॉकडाउन में बाय चांस ऑनलाइन स्कूलिंग चली। उस ऑनलाइन स्कूलिंग के बीच में हमको पूरे हिंदुस्तान भर के पेरेंट्स से और बच्चों से जुड़ने का मौका मिला। उसके बाद मौका लगा कि एक मैं पेरेंटिंग कोच बन गया। इस समय मैं लगभग पूरे हिंदुस्तान भर के और लगभग कई देशों के पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड हूं। मुझे मौका मिला कि मैं स्कूल का ट्रेनर बना। आज मैं न जाने कितने स्कूल्स में ट्रेनिंग करता हूं। इस बीच में मुझे एजुकेशन से ज्यादा जुड़ने का मौका मिला। तो उस बीच में ये देखने का मौका मिला कि आखिर चाहिए क्या और मिल क्या रहा। इस बीच में मुझे विदेशों में भी जाने का मौका मिला, विदेशों के एजुकेशन सिस्टम देखने का मौका मिला, कंपेयर करने का मौका मिला कि कहां पर क्या चल रहा है, किस देश में क्या चल रहा है। इसी बीच में बहुत हम लोग कहते थे हमारा गुरुकुल गुरुकुल गुरुकुल, तो कहते तो थे गुरुकुल क्या है। इसी बीच में मुझे मौका मिला कि हिंदुस्तान में आजादी से पहले आखिर क्या एजुकेशन सिस्टम था, उसको पढ़ने का मौका मिला। तो 3-4 साल हमारे बहुत रिसर्च के रहे। इस 3-4 सालों के बीच में एक और चीज मुझे मिली, जिसको अगर आपने नाम सुना होगा, मध्यस्थ दर्शन के नाम से। मध्यस्थ दर्शन के नाम से अगर आपको मौका मिले तो कभी देखिएगा, कभी सुनिएगा। उसको पढ़ने का मौका मिला। इस पूरे पढ़ने के मौके के बीच में यह समझ में आया कि आखिर एजुकेशन का उद्देश्य है क्या। तो मैं एक केवल एजुकेशन की परिभाषा को मैं एक शब्द में, एक लाइन में बोलने की कोशिश करता हूं, और आप उसको देखिएगा आप उसको कहां काट पाते हैं। फिर मैं कहता हूं इससे ज्यादा कुछ होता नहीं और इससे कम पे कुछ चलता नहीं। इसमें एक भी चीज आप काट नहीं सकते। अगर एजुकेशन की बात करें तो हम बोलेंगे कि भाई इस बच्चे को क्या चाहिए, मैं कैसा इस बच्चे को बना दूं, शक्कर क्या है। तो मैं शक्कर आपके सामने बोल रहा हूं, आप मुझे बताना इस शक्कर को अगर काट पाओ तो काटना। क्या हर एक बच्चा, मैं अगर इसकी बात करूं, हर एक बच्चा मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके, देखो हम जो भी अपनी जिंदगी में काम करते हैं, या तो हम किसी इंसान के साथ काम करते हैं या तो प्रकृति की किसी चीज के साथ काम करते हैं। मान लो मैं किराने के दुकानदार हूं तो क्या कर रहा हूं, प्रकृति से कोई चीज लेके आ रहा हूं जो आपको बेच दे रहा हूं। मान ली मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री में क्या कर रहा हूं, प्रकृति की कोई चीज लेके आ रहा हूं, उसको बना रहा हूं, मैं आपको दे दे रहा हूं। मैं स्कूल चला रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं इंसानों को यूज कर रहा हूं। दो के अलावा तीसरा काम आप कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हो तो बताओ, कर ही नहीं सकते। या तो आप प्रकृति के साथ कुछ करोगे या तो आप इंसानों के साथ कुछ करोगे, तीसरा काम कुछ होता ही नहीं। तो क्या परिभाषा बनी एजुकेशन की, एक व्यक्ति मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए, ऐसा नहीं कि इंसान को पकड़ा, मैम बाद में, मैम बाद प्लीज बाद में, मैम बाद मैम बाद वहां रख दीजिए। आज देखो अगर हम प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, उसको अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। इंसान के साथ काम कर रहे हैं तो भी शोषण कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करते हुए अपने परिवार में समृद्धि के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास सामान की कमी हो, एसी हो तो चाहिए है तो हो, भाई ये कार चाहिए तो होनी चाहिए, ये कौन कह रहा है मकान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। समृद्धि के साथ तृप्ति पूर्वक जी सके। कार से तृप्ति तो नहीं आएगी परिवार में, तो कार भी हो और संबंधों में तृप्ति भी हो, और कार जो हम काम कर रहे हैं वहां पर भी संतुष्टि हो। कैसे हो, प्रकृति के साथ कर रहे हैं तो प्रकृति में संतुलन, और मानव के साथ कर रहे हैं तो मानव में संतुलन। तो एक व्यक्ति
प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करते हुए अपने परिवार में समृद्धि पूर्वक, तृप्ति पूर्वक जी सके और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर सामाजिक और प्राकृतिक माहौल दे सके। अब बताओ, इसमें कुछ जोड़ सकते हो तो जोड़ दो, और कुछ घटा सकते हो तो घटा के दिखाओ। कुछ घटाया जा सकता है इसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है, तो बताओ। शक्कर तो यही होगी कि नहीं होगी? तो इसके लिए काम किसको किसको करना पड़ेगा? किसको किसको करना पड़ेगा? केवल स्कूल को? तो एक छोटा सा अनुरोध यहां पर तो हमने केवल ये बताया कि यहां तक कैसे पहुंचे। इसमें आपके मम्मी पापा का क्या रोल होगा, मतलब बच्चे के मम्मी पापा का क्या रोल होगा? क्योंकि अगर हमने अपने घर में, बच्चा मेरा सही से सीखता है कि गलत से सीखता है? अब छोड़ो, हम गलती से सीखते हैं कि नहीं सीखते? हम गलती से सीखते हैं कि नहीं सीखते? कितने लोग कहेंगे गलती से सीखते हैं? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग कहेंगे हम गलती से सीखते हैं? पक्का? चलो मुझे बताना, चलना गलत देख के सीखे कि सही देख के सीखे? सही चलते हुए किसी को देखा तो सही चलने लगे कि गलत चलते हुए देखा? बोलते किसी को देखा सही तो बोलने लगे कि गलत देखा? सही देखा। किसी को सही मैच लगाते देखा तो सही लगाने लग गए कि गलत देखा? किसी को सही पतंग उड़ाते देखा तो उड़ाने लग गए कि गलत देखा? किसी को सही साइकिल चलाते देखा तो सही चलाने लगे, गलत देखा? मम्मी को सही रोटी बनाते देखा तो सही बनाने लग गए? किसी को सही नहाते देखा तो सही नहाने लग गए? किसी को सही, आप तो कह रहे गलती से सीखते हैं। हाँ, इसको भी पकड़ लेते हैं, देखो भैया मुझे बताना, अगर मैं बोलूं ये पेन खराब है, या आप बोलो ये पेन खराब है, एक बात मेरी बहुत ध्यान से पकड़ना, अगर आप बोलो ये पेन खराब है तो इसका मतलब है आपके मन में कोई सही पेन की पिक्चर है कि नहीं है? अगर सही पेन की पिक्चर ना हो तो कोई खराब बना सकते हो क्या? नहीं ना। अगर आप बोलो ये कोट खराब है, इसका मतलब सही कोट क्या होता है वो आपको पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? सही। अगर आप बोले चश्मा अच्छा नहीं है तो इसका मतलब अच्छा चश्मा कैसा होता है वो आपको पता है? अगर अच्छा नहीं पता तो खराब कैसे बताओगे? तो आपने बोला कि मैं गलती से सीखा, या गलती को देखा और सही को देखा? अकेले गलती दिखेगी कैसे? अकेले गलती कैसे दिख जाएगी? अकेले में तो गलती कुछ होती नहीं। तो सही को देखा, सही से अपने को मिला है तो पता चला मैं सही नहीं हूं, गलत नहीं हूं, सही नहीं हूं। तो सही से सीखा कि गलत से सीखा? सही से सीखा। गलती से कौन सीखा है? और वरना आज तक ऐसी कोई गलती जो आप ना कर चुके हो, ऐसी कोई गलती जो हिंदुस्तान में ना हो चुकी हो? होती तो डेली है, सीखने होते तो सीख गए होते। सही लक्ष्य मिल जाए, सही काम का तरीका मिल जाए, उस सही की तरफ में चलते चलते जो कुछ होता है वो गलत सही होता रहता है। तो मुझे बताओ, आपका बच्चा आपको घर में सही से जीते देखता है कि गलत जीते देखता है? अगर आपको अपने घर में लड़ते देखता है कि नहीं लड़ते देखता है? आपको घर में गुस्साते देखता है कि प्यार से बात करते देखता है? दो भाइयों को आपस में कैसे रहते देख रहा है? आपको अपने पत्नी के साथ, अपनी पति के साथ, अपने ससुर के साथ, अपनी सास के साथ कैसे जीते देख रहा है? अगर बच्चे ने हमको बोलते देखा तो बोलता सीखा कि नहीं सीखा? अगर बच्चे ने हमको चलते देखा तो चलता सीखा कि नहीं सीखा? तो क्या इस बात की जिम्मेदारी नहीं है कि हम बच्चे को जीवन का सही स्वरूप बच्चे को घर में अपने जी के दिखाएं? क्या इससे कम पे कोई बात बनती है? तो मुझे बताओ, शादी करने की, एक बच्चे की शादी करने की एलिजिबिलिटी क्या होगी? क्या ये एलिजिबिलिटी होगी कि वो पैसा कमाने लग गया, या ये एलिजिबिलिटी होगी कि वो जीवन जीने लग गया? किस बात पे शादी करा दी जाए एक बच्चे की? इसका मतलब पेरेंटिंग का उद्देश्य क्या हुआ? पेरेंटिंग का उद्देश्य हुआ और टीचर का उद्देश्य हुआ कि ऐसी जिंदगी जिए जैसी जिंदगी बच्चे को 18 साल तक जीते हुए सिखा दें। हम रोल मॉडल होंगे कि रोलर मॉडल होंगे? एक रोलर मॉडल होता है, खुद कुछ नहीं करता और बच्चे को रोलर चलाता है। रोलर मॉडल होंगे कि रोल मॉडल होंगे? हम अइहे बोलते तो मेरा बच्चा अइहे बोलने लग गया, हम जइहे बोलते तो मेरा बच्चा जइहे बोलने लग गया, मैं बोलता था आई विल गो तो मेरा बच्चा आई विल गो बोलने लग गया, जो बोलता था आई विल गो वो आई विल गो बोलने लग गया। हाँ या ना? तो इस बात की कितनी जरूरत है कि हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ इस बात का ध्यान दें कि हम कैसे रहें। हम ये चाहते हैं कि हर 2 महीने में एक बार, इस बीच में हमने बहुत रिसर्च किया और बहुत पेरेंट के साथ हमारी जर्नी होती है। अब बाहर वाले लोग तो वैल्यू करते हैं हमेशा, कोई इंडिया में भी बुलाता है, कोई इंडिया से बाहर भी बुलाता है, अपॉइंटमेंट्स मेरे बुक ही रहते हैं जाने के लिए, न जाने कितनी ऑफलाइन ऑनलाइन चलती है। लेकिन लोकल के लोगों को लगता है क्या सनी सरी तो है, अरे यही तो है जो साथ में खेले थे, साथ में हो रहे थे। होता है कभी कभी ये बात हो जाती है। मैं चाहता हूं कम से कम महीने में एक बार
कि दोनों एक बार यहां पर बैठें और अपनी ही समीक्षा करें। गलत बात है क्या? नहीं ना? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतना चाहते? इस बीच में हम ये भी देख लें, इस बीच में हम ये भी देख लें कि अब बच्चों के पास तर्क बढ़ गए। अब बच्चे वो बच्चे नहीं रहे जो आप बच्चे थे, जो बाबा बच्चे थे। बाबा की जब शादी हुई होगी, ये बात बिल्कुल तय है, बाबा की नहीं तो आसपास की शादी तय हो जाती थी, शादी हो जाती थी, उसके बाद देखते थे किससे हुई। बाबा बताओ हाँ या ना? आपके जमाने में भी ये होता था कि शादी अगर देखने चले गए हैं तो लड़की को मना नहीं करते थे, फिर बहुत बुरी बात होती थी लड़की को मना करना। होता था कि नहीं होता था? पहले देख लो, बाबा के जमाने में यह था कि लड़की देखनी नहीं है, उसके बाद क्या आया कि लड़की को मना नहीं करना है। आज भाई साहब हालत यह है कि 30 साल का लड़का और 30 साल की लड़की आपके घर में शादी नहीं करना चाहता। होता है कि नहीं होता? 30 साल का लड़का शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके तर्कों पे आप खड़े नहीं उतरते। पहले तर्क थे नहीं आपके पास, आपने शादी केवल इसलिए कर ली क्योंकि आपके पापा ने कहा था। तो तब पितामानी चल रही थी। क्या चल रही थी? पितामानी। कोई समझदार नहीं थे, पितामानी। आज क्या है? मनमानी। तो हमने सफर क्या तय किया है? पितामानी से मनमानी का। समझदारी इस बीच में कहां रह गई? वो न थी नदी। आज के डेट में क्यों 30 साल का बच्चा शादी नहीं करना था? वो देख रहा है जीते हो। 16 साल का बच्चा कहता है नहीं भैया ऐसे रहते हो तो फिर नहीं रहना अच्छा है। हम 50 साल के भैया बाबा, हम 50 के लोगों के घर में रह लेते थे, फिर हम 30 लोगों के घर में नहीं रह पाए, फिर हम 20 लोगों के घर में नहीं रह पाए, फिर हम 2 लोगों के घर में रहना शुरू कर दिया। आज भैया बच्चा बैंगलोर में अकेले रहता है और वो कहता है मैं अकेले रहूंगा बैंगलोर में, मम्मी तुम आना मत, पापा तुम आना मत। होता है कि नहीं होता? 5 साल तक बच्चा 8 साल तक मम्मी को निपटा देता है। 8 साल के बाद मम्मी कहती पापा अब तुम संभालो, मेरे बस का नहीं बचा। 12 साल के बाद पापा निपट जाते हैं, फिर पापा कहते हैं भैया तुम टीचर तुम निपटाओ, और 16 साल में टीचर निपट जाता है। बच्चा कहता है मैं तो बैक करके चला बैंगलोर, अब तुम लोग यहां रहो। पहले लड़की शादी होके लड़के के घर जाती थी, कहीं किसी जगह हिमाचल उसमें चले जाओगे मिजोरम वगैरह में, तो लड़का शादी करके लड़की के घर आता था। आज कोई नहीं जाते, दोनों शादी करके बैंगलोर चले जाते। क्यों भाई? उसके बाद भी अगर अकेले रह रहा है तो क्या हो रहा? अकेले आदमी ने काम शादी नहीं किया, क्या खुश रह रहा है? वो भी डिप्रेस होकर सुसाइड कर रहा है। तो फिर हम कहां ले जा रहे हैं अपने बच्चों को? ये प्रश्न कब पूछेंगे? 12वें के बाद। 12वें के बाद पूछेंगे ये प्रश्न। कब पूछेंगे? आज पूछेंगे, जब से हमने कहानी शुरू की। और अकेले ये मेरी आपकी नहीं है, और मेरी किसी बात से आप असहमत हो नहीं सकते। हो भी तो जाओगे तो कैसे हो जाओगे? क्योंकि सबकी मूल चाहना यही है। ये अलग बात है आप उसको अनदेखा कर दो, आप कहोगे चलता तो ऐसे ही, तो आपके बच्चे का भी वैसे ही चल जाएगा जैसा आपका चल रहा है। जो भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं वो ये कह नहीं सकते कि मेरा बच्चा भी जॉइंट फैमिली में रहेगा। कह सकते हो? जो आज अपने आप को बहुत धार्मिक और बहुत अच्छा मानते हैं वो ताल ठोक के नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही होगा। तो बस एक प्रश्न आखिरी ये है कि जब हम एजुकेशन में लाके विज्ञान को कार बनाना सिखा सकते हैं, जब हम एजुकेशन में इस जड़ संसार को पढ़कर मोबाइल बनाना सिखा सकते हैं, जब इस विज्ञान से सभी बच्चों को मैथ सिखा सकते हैं, जब हर बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री सिखा सकते हैं, तो क्या बच्चे को हम जीना नहीं सिखा सकते एजुकेशन में ला करके? ये एजुकेशन में लाके ही हो सकता है। और जब इसको पलट के आप देखोगे तो आप देख पाओगे, आप इस बात को समझ पाओगे कि ये पूरी की पूरी एक साजिश थी। पर जिन लोगों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया था वो क्या ये चाहते कि तुम प्यार से रहो? प्यार से रहो तो वो गुलामी कैसे करते? वो ये चाहते कि भाई भाई प्यार से रहे। भाई भाई अगर प्यार से बाबा रह जाता तो अंग्रेज गुलामी कर पाते? वो तो ये चाहते थे क्लासरूम में कंपटीशन हो, क्लासरूम में कंपटीशन हो, एक जीते। और भाई साहब एक जीतता है तो 39 जलते हैं उससे। मुझे बताओ, आपने बड़ा मकान बनाया तो आपने लोगों को जलाया या लोगों के मन में प्यार पैदा किया? जलन हुई, करेक्ट। और एक्चुअली बनाया भी इसीलिए था। हम जो खुद किसी से जला बैठा होता है वो जलाने के लिए काम करने लगता है। जो खुद किसी की साड़ी से प्रभावित है वो साड़ी लाकर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। जो खुद किसी कार से प्रभावित हुआ रहता है वो कार लाके प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है, और प्रभावित हो रहे हैं हम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्लासरूम में, अब बात करते हैं क्लास 1 की,
अभी तक तो बात कर रहे थे हम कहां गोल की, ये हमारी आपकी बात थी। ये यहां तक की बात केवल हमने इसलिए की कि अब इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और आपके पति महीने में कम से कम एक बार या 2 महीने में कम से कम एक बार यहां पर आके 3 से 4 घंटे बैठें और अपनी समीक्षा करके आगे की बात करें। ये तो अभी तक आपकी बात थी, अब आपके बच्चे की बात कर लेते हैं। अब हम जब बात करते हैं आपके बच्चे को, तो हम कैसे पढ़ाई करा रहे हैं, आप इस बात को देखो। हम ये देख रहे हैं कि मैथ्स तो चल रही है, मैथ से क्या देना है। तो सबसे पहली चीज आप मुझे बताओ, ये आपके साथ होती थी कि नहीं होती थी, कि जब आप मैथ्स लगाते थे तो आपको मैथ से डर लगता था, हाँ या ना? लगता है ज्यादातर लोगों को मैथ से डर। क्या ये बात होती थी कि नहीं होती थी कि मेरे मन में ये था कि जो एजुकेशन जैसी चीज है वो कोई पढ़ाएगा तभी पढ़ सकते हैं, हम अकेले नहीं पढ़ सकते? होता था कि नहीं होता था? था कि नहीं था? कि अगर किताब कोई पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, अगर किताब क्लास में कोई नहीं होगा तो पढ़ ही नहीं सकते भाई साहब। अपने आप क्या पता होता है पढ़ाई क्या होती है, कोई बताएगा? क्या ये होता था कि नहीं होता था? मुझे बताओ कि अपनी ही किताब देख करके मुझे ये विश्वास नहीं होता था कि मैं इसको अपने आप पढ़ पाऊंगा। क्या ये होता था कि नहीं होता था कि एक मैथ्स का सवाल अगर मेरे पास आ जाता मैं लगा लेता, लेकिन अगर उसी की डिजिट चेंज हो जाती तो मैं नहीं लगा पाता? उसी किताब का अगर लैंग्वेज चेंज हो जाती तो मैं नहीं लगा पाता? होता कि नहीं होता? तो इसका मतलब मुझे क्या समझ आया? मुझे समझ ये आया कि सबसे पहले जो पहली चीज खत्म करनी है वो क्या? किताब को लेकर के डर। और दूसरी चीज क्या खत्म करनी है? ये अविश्वास कि मैं अपने आप नहीं पढ़ सकता। तो अब यहां पर 2 लाइनों में से एक बात आई, क्या? ऐसी पढ़ाई कराएं कि हम कोर्स पूरा करा दें, या ऐसी पढ़ाई कराएं कि कोर्स पूरा करने के लायक बना दे? कोर्स पूरा करने के लायक बना दे। तो अब देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैथ्स में क्या किया अगर आप देखोगे, और मैं आपको क्यों बताता हूं, क्यों वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, ताकि अगर कोई गैप हो जाए, क्योंकि देखो टीचर भी सब सीख रहे हैं, ये टीचर भी सीख ही रहे हैं। जैसे हम आपके साथ मीटिंग करते हैं ऐसे ही टीचर्स के साथ मीटिंग करते हैं। ये कोई एजुकेशन सिस्टम अभी वो नहीं है जो मैं बना के लाया हूं जो 20 सालों से चल रहा हो। इसमें डेली अपडेट हो रहे हैं, डेली इसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, ये पता चलेगा कि उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। अब इसमें डेली चीजें हो रही हैं, हो सकता है टीचर से कहीं कोई गलती हो जाए तो अच्छे क्रम में उसको माफ करिए और उसको बताइए कि नहीं, ये वाला उद्देश्य नहीं है हमारा, और आपका उद्देश्य लक्ष्य एक होना चाहिए। क्या? कि बुक नहीं छुई जाएगी, बुक नहीं छुई जाएगी। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके क्लास 1 में कंटेंट क्या है, और आपने देखा क्लास 1 में कंटेंट के रूप में ये 5 चीजें मुझे देनी, और एक चीज पकड़ लो। क्या पकड़ा आपने? आपने पकड़ा मान लीजिए एडिशन। अब स्किल और नॉलेज को अलग अलग करो। नॉलेज का मतलब एक सीमा में बंधा, स्किल का मतलब सीमा से पार। साइकिल चलाने की स्किल आ गई तो कौन कौन सी साइकिल चला लेते हो? कोई भी। अगर एक तालाब में तैरना आ गया तो कितने तालाब में तैर सकते हो? किसी भी। अगर चपाती बनानी आ गई तो किस किस के घर में बना लोगे? कहीं भी। रात में बना लोगे कि नहीं? तो स्किल जैसी चीज के लिए समय कोई बाध्यता नहीं है, स्किल जैसी चीज के लिए जगह कोई बाध्यता नहीं है। तो अब देखना, लॉजिकल देखना। हाँ, इससे ज्यादा 78। हाँ, इससे ज्यादा कोई एडिशन होता है क्या दुनिया में? इससे बड़ा कोई एडिशन होता हो तो बताओ, नहीं होता ना। तो लॉजिकली देखें तो एडिशन तो इतना ही होता है। इसके बाद होता है डर। इसके बाद केवल क्या होता है? डर। इतना करना आता है, उसके बाद भी हम बड़े सवाल को देख करके डर, आप भी डर जाओगे अगर आपको बड़ा सवाल दे दें, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, अगर 10वीं मंजिल से हम कूदना सीख जाए तो 9वीं मंजिल से डर, 8वीं से? तो अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि अगर कोई स्किल सीख ली तो सिंपल सी बात, उसको अनलिमिटेड तक ले जाएंगे। अब आपके मन में आ सकता है ये इतने बड़े बड़े सवाल क्यों मिलते हैं बच्चे को? करता है बच्चा मैथ्स के एडिशन के कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहा है? देखें कभी आपने कॉपी में कितने बड़े कर रहा है? क्लास 1 के लेवल से बड़े कर रहा है कि छोटे कर रहा है? बहुत बड़े कर रहा है। क्यों बड़े कर रहा है? इसलिए बड़े कर रहा है ताकि उसका एडिशन नाम की चीज से डर। अगर मुझे डांस से डर है तो डांस से दूर हटूं कि डांस ज्यादा करूं? अगर साइकिल से डर है तो साइकिल से दूर हटूं कि ज्यादा चलाऊं? तो मतलब डर कैसे निकलता है? सूत्र क्या निकला? किसी भी काम को स्किल को दे करके उसको बड़े लेवल पे कर लेना। अब कहते हैं प्रेशर मतलब क्या? अब कोई पेरेंट कहते हैं इतने बड़े सवाल का प्रेशर। इतने बड़े सवाल का कहां प्रेशर होता है मेरे भैया? प्रेशर तो इतनी ही चीज का है, आता है कि नहीं आता? दूसरी चीज,